की तैयारी कैसे करें। तो मेरे कुछ जानकार और फ्रेंड्स हैं तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपने ये बताइए पहले हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए कि हमें जॉब कैसे अच्छा बेहतर मिले। तो मैंने कहा भाई ये मेरा इतना वर्किंग एरिया नहीं है, फिर भी आप बोलते हैं तो मैं रिपोर्ट की बेस पे आपको बताती हूँ। तो उस बारे में एक छोटा सा वीडियो है कि बायोडाटा कैसे बनाए। देखिए जब रिक्रूटर अब जो प्रोसेस है वो काफ़ी कंपनीज में यही है कि ऑनलाइन सीवी, चाहे प्लेसमेंट एजेंसी हो या जॉब साइट्स हो या एम्प्लॉयर अपनी विज्ञापन न्यूज़पेपर में देख के ऑनलाइन बायोडाटा को मंगाते हैं। जब बायोडाटा आते हैं तो 100 और 1000 के उसमें आते हैं संख्या में, फिर रिक्रूटर को उसमें से स्क्रीनिंग करके शॉर्टलिस्ट करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इनिशियल स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, जबकि हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप कुछ सोचिए, सैकड़ों सीवीज में से अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है तो उस बायोडाटा में कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स होने चाहिए जो हमें और बायोडाटा से अलग करते हैं। वो फीचर मेन क्या होता है? वो फीचर मेन ये होता है जिस काम के लिए, जिस जॉब प्रोफाइल के लिए किसी भी पर्सन की आवश्यकता है तो वो उसका सीवी में जो स्किल्स हैं वो उससे मैच करने चाहिए, तभी जो है वो सीवी शॉर्टलिस्ट होता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वो क्या फीचर्स होने चाहिए, वो हम इन ब्रीफ बताते हैं। सबसे पहले आपका सीवी बहुत छोटा होना चाहिए, कितना भी एक्सपीरियंस हो, मैक्सिमम 2 पेजेस का हो तो बेटर है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और उसमें इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है अगर छोटा है तो हम उसमें इंफॉर्मेशन कम दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है उसमें कैरियर ऑब्जेक्टिव। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना हेड जो होता है सीवी की हेडिंग, वो थी कैरियर ऑब्जेक्टिव। उसको एक तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से लिखना है, बहुत छोटे में लिखना है, 3 या 4 लाइन में उस पैरे को लिखना है, और उसकी लैंग्वेज बहुत टफ भी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए मैं कंप्यूटर ऑपरेटर या इस तरह की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हूँ और मैंने लैंग्वेज बहुत ज़्यादा उसमें इंग्लिश टिपिकल लिख दिया, लैंग्वेज टिपिकल लिख दी, तो वो नहीं, फिर वो स्क्रीन में होने में दिक्कत आती है। आपको लैंग्वेज बहुत ही अच्छी लिखनी है कि हम जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो हम उस पोस्ट में डिजर्विंग है, आई एम फिट कैंडिडेट फॉर द बेस्ट फिट कैंडिडेट। तो ये आपने किस दौरे से बताना है, कैरियर ऑब्जेक्टिव, और उसको पढ़ने का समय 30 सेकंड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, रिक्रूटर एकदम देखिए, या तो आपने इटैलिक में लिखा हो या बोल्ड में लिखा हो या उसको अंडरलाइन किया हो, तो वो कैरियर ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक कैरियर ऑब्जेक्टिव रिक्रूटर की समझ में आता है, उनको लगता है कि हाँ इस कैंडिडेट में स्किल्स हैं, वो ये काम कर सकता है, तो आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने इंफॉर्मेशन ले ली, यहाँ पे स्किल्स या स्नैपशॉट में क्या होता है, स्किल्स बताए जाते हैं। बेटर है कि उसको आप डिज़ाइन कर लें। जैसे आप एचआर में है तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आ जाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल आता है, उसी तरह से हर स्ट्रीम में अलग अलग स्किल्स होते हैं। तो आपके जो स्किल्स हैं उसको आप हाईलाइट कीजिए बोल्ड से, फिर उसको नीचे थोड़ा थोड़ा मेंशन भी कीजिए। उसके बाद आपने जो अचीवमेंट किए हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आप सेल्स में हैं, आपने कोई बहुत अच्छा गेम किया है, या ऑफिस में है आपने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दी है, किसी भी एरिया में आपको अवार्ड मिला है या आपको आइडेंटिफाइड किया गया है, तो नीचे आप वो मेंशन कर सकते हैं कि जैसे मैंने एचआर पॉलिसी डिज़ाइन की तो वो अप्रेस की गई, उसको एक्नॉलेज किया गया, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। ये भी बहुत बेहतर होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। उसके बाद आती है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसमें एजुकेशनल दीजिए और साथ में प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी उसमें इस हेडिंग में आप दीजिए। फिर नेक्स्ट कंपनी एक्सपीरियंस। देखिए एक्सपीरियंस बहुत बड़ा मत लिखिएगा क्योंकि आपने स्किल्स ऊपर पहले लिख लिए हैं, है ना, तो स्किल फिर आप एक्सपीरियंस जो है इस तरह से भी अपना एक ग्राफ बना के उसमें दे सकते हैं, जिसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ द कंपनी एंड एड्रेस, पीरियड फ्रॉम टू, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रीजन फॉर लिविंग, ठीक है। इस तरह से आपने ग्राफ बनाते हैं, वो जल्दी पढ़ाई में आता है। उसके बाद आपका आईटी स्किल या आपको कंप्यूटर का कोई नॉलेज है, उसके बाद आपने अगर कोई प्रोजेक्ट किया है या ट्रेनिंग की है, फिर हॉबीज़, नेक्स्ट में लास्ट में आपका प्लेस डेट और नेम आ जाता है। लेकिन आप प्लीज़ नोट करिए जो कैरियर ऑब्जेक्टिव वाला आपका पोर्शन है बायोडाटा में, ये आपको बहुत ही केयरफुली इसको बनाना है, बहुत ही मीनिंगफुल बनाना है कि रिक्रूटर को इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। प्लस हमेशा ध्यान रखिए, नो मैटर अगर मैं सपोज मेरे को एचआर की जॉब अप्लाई करनी है तो मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करूँगी तो एचआर की मेन काम तो सेम है,
जर्नलिस्ट है, लीगल कंप्लायंस है ना, सोशल कंप्लायंस। तो मैं अपना जो कैरियर ऑब्जेक्टिव है ना, तो वो ऐसा है नहीं मैं हर कंपनी के लिए बदलूंगी, मेरे को वो ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में रखना है कि वो मतलब नोटिस में आए कि हाँ मैं HR का काम कर सकती हूँ। इस तरह सेल्स है, मार्केटिंग है, IT है, जो भी स्ट्रीम में को आप बिलोंग करते हैं, तो आप ये कैरियर ऑब्जेक्टिव को केयरफुली बनाइए। तो आई होप सो कि आपका जो फर्स्ट स्टेप है कि आपकी स्क्रीनिंग हो आपकी किसकी बायोडाटा की, अगर वो आप पार कर जाते हैं तो आगे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इंटरव्यू अगर आप कॉन्फिडेंटली फेस करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है ये आपको बहुत छोटे से वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आगे कैरियर ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है इसके बारे में भी मैं आपको एडवाइस करूँगी। आई होप सो रियली यू वुड लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।